योगी सरकार गुंडों व माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का हवाला देती हुई दूसरी तरफ इटावा में दलित की हत्या को 6 महीने बीत गए। सत्ता में रसूख व गुंडों पर पनाह व संरक्षण देती हुई सरकार। बीजेपी सरकार शुरू से ही दलित विरोधी और महिला विरोधी सरकार। नाम था मेरे भाई का, मेरा छोटा भाई था। 12/6 को सुबह मिट्टी मिली थी यहाँ रेलवे ट्रैक पे। कहते हैं ना कि पुलिस सबसे बड़ा न्यायालय है। सबसे पहले आदमी इंसाफ मांगने पुलिस की चौखट पर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। मैं इस समय मौजूद हूँ बरपुरा के ग्राम कुंडेश्वर में। यहाँ पर एक शख्स की देर रात निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका शव जो है हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। जब परिवार को इस हत्या की जानकारी मिलती है तो आनंद फानंद में परिवार व गांव के आला लोग जो है रेलवे ट्रैक पर इकट्ठे हो जाते हैं व कार्रवाई की मांग करते हैं। योगी सरकार गुंडों व माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का हवाला देते हुए सुशासन का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इटावा में योगी सरकार के विधायक हत्यारों को पनाह देने व बेचने के लिए सुर्खियों में आ जाती है। इटावा में दलित की हत्या को बीत गए 6 महीने, आज दिन तक नहीं हुआ खुलासा। खुले में घूम रहे दलित की हत्या करने वाले चारों हत्यारे सत्ता में रसूख व गुंडों को पनाह व संरक्षण देने के चलते पलायन को मजबूर दलित परिवार पलायन को मजबूर। आरोपी हत्यारे अब तक नहीं भेजे गए जेल, जिम्मेदार कौन? पूरा मामला यूपी के जनपद इटावा का है, जहां शहर के थाना क्षेत्र बड़पुरा के अंतर्गत ग्राम कुंडेश्वर में 11 जून 2021 की रात को फूल बेचने वाले एक दलित की स्थानीय गुंडों द्वारा निर्मम हत्या कर उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। जब सुबह परिजन इस शव को देखते हैं तो कोहराम मच जाता है व आसपास के गांव की भारी भीड़ जमा हो जाती है। मृतक के भाई ने पुलिस के अलावा अधिकारियों के सामने अपने भाई की हत्या का आरोप उनसे रंजिश चल रही पूर्व प्रधान कुंडेश्वर उज्जवल प्रताप यरफ गोल्डी समेत 4 लोगों पर लगाया, लेकिन सत्ता में दबाव में नामजद के बजाय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तत्कालीन एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में विवेचना में 4 आरोपियों के नाम प्रकाश में आ गए और अब जांच में SC/ST की धारा भी बढ़ोतरी हो गई थी। परिजनों का ऐसा आरोप है कि स्थानीय विधायिका सरिता भदौरिया के दबाव में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आज 6 महीने बीत गए और मृतक के परिजन न्याय मांगने के लिए हर चौखट पर गए, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ झूठा आश्वासन, न्याय नहीं। मृतक का भाई मनोज ने बताया कि आरोपी दबंग हत्यारे लगातार उनके परिवार को राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। मृतक के भाई 4 बार मुख्यमंत्री, 2 बार DGP, SC/ST आयोग, मानव अधिकार आयोग और कई बार SSP से मिल चुके हैं। वह कार्रवाई व आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और आरोपी खुले में घूमकर कानून को मात दे रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने साफ कर दिया है कि न्याय व सच हार गया, लिहाज न्याय न मिलने के चलते अब पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर है। वह न्याय न मिलने की दिशा में पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। कहते हैं ना कि पुलिस सबसे बड़ा न्यायालय है। सबसे पहले आदमी इंसाफ मांगने पुलिस की चौखट पर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। मैं इस समय मौजूद हूँ बरपुरा के ग्राम कुंडेश्वर में। यहाँ पर एक शख्स की देर रात निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका शव जो है हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। जब परिवार को इस हत्या की जानकारी मिलती है तो आनंद फानंद में परिवार व गांव के आला लोग जो है रेलवे ट्रैक पर इकट्ठे हो जाते हैं व कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर मुकदमा तो पंजीकृत कर लेते हैं, लेकिन जो परिवार के जो लोगों की अच्छी पैरवी चलते जो मुकदमा है कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में अज्ञात जो है हमलावरों पर दर्ज किया जाता है। परिवार का ऐसा आरोप है कि जो हत्या है वो आसपास के रंजिशन 4 लोग नामजद लोग हैं, उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है और कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में उन चारों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इटावा के एसपी श्री कपिल देव सिंह का कहना है कि इस विवेचना में जो 4 आरोपी हैं, जो 4 कथित हत्यारे हैं, उनके नाम प्रकाश में आए हैं। जो कुंडेश्वर गांव के पूर्व प्रधान हैं उज्जवल प्रताप सिंह, वो भी इसमें नामजद है। कहीं न कहीं यहाँ की जो विधायिका है सदर विधायिका सरिता भदौरिया, उनके करीबी माने जाते हैं उज्जवल प्रताप सिंह, जिसके चलते यहाँ का पुलिस प्रशासन चाहने के बाद भी गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दे पा रहा है। जो जिन शख्स की हत्या हुई है उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो मेरी गोदी में बच्ची है उन्हीं शख्स की है। 6 महीने बीत गए हैं, इटावा पुलिस अब तक इस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पर
सत्ता के दबाव में ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और कहीं न कहीं जो इटावा के एसपी हैं, एसएसपी हैं, जो परिवार है न्याय मांगने के लिए हर चौखट पर गया। SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक पत्र जारी किया है। उसके बाद भी अब तक तमाम आरोपियों की और तमाम हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लिहाजा सिस्टम पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मासूम बच्ची की जो आंखों के आंसू हैं, इसको आखिर कौन पहुंचेगा। अब जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, उन्होंने मानवाधिकार आयोग, SSP, DM, यहाँ के मुख्यमंत्री, DGP, तमाम लोगों को उन दमंग हत्यारों की गिरफ्तारी करने के लिए तमाम पत्र जारी किए हैं। और लगभग 6 महीने से ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है और अब तक सत्ता के दबाव में उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लिहाजा अब ये परिवार यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। परिवार के कुछ लोग जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। सनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? कुंडेश्वर। कुंडेश्वर के। भाई का नाम क्या था? घटना कब? किशन कुमार नाम था मेरे भाई का। मेरा छोटा भाई था। 12/6 को सुबह मिट्टी मिली थी, यहाँ रेलवे ट्रैक पे मिली थी। 11 की रात को हुई थी घटना। किसने अंजाम दिया घटना? कौन आरोपी? हमारी रंजिश चलती थी। उज्जवल प्रताप उर्फ गोल्डी और रानू, प्रशांत उर्फ राजा, भूपेंद्र उर्फ राजा, ये 4 लड़कों के नाम मैंने लिखवा रहे थे। तो रिपोर्ट मेरे से अज्ञात रात के 1 बजे बुला के लिखवा। सनोज कुमार। क्या घटना हुई थी? कब घटना हुई? 12/6 को मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। 100 रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। जानकारी कैसे? गैंगमैन ने बताया कि हमको कुछ पड़ा है, तो हम लोग सारे लोग भाग के गए, देखा तो मेरा भाई था। फिर क्या मुकदमा लिखा? फिर हाँ, मैं थाने गया तो पुलिस ने पहले तो जल्दी किया। मैंने कहा डॉग स्क्वाड बुला लो, तो नहीं बुलाया पुलिस ने कि हो जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराइए, उसके बाद सारी जानकारी होगी। तो मैं थाने गया, सिटी SP ने बुलाया, तो मैंने बताया इन लोगों से, मेरे गांव के कुछ ही लोग हैं, तो उनसे मेरी रंजिश चलती है। गांव का पूर्व प्रधान है गोल्डी प्रताप, उससे मेरी रंजिश चलती है। और उनके साथ जो गुर्गे हैं, साथ में लड़के रहते हैं, उनसे मेरी रंजिश चलती। उन्हीं ने मेरे भाई की हत्या की है। तो उन्होंने कही रात के 1 बजे बुलाया मेरे भाई को और रिपोर्ट लिखा ली गई अज्ञात में। तो सुबह मैं SP साहब के पास गया। मैंने बताया साहब मेरा भाई की हत्या इन्हीं लोगों ने की और नाम मुकदमा अज्ञात में लिखा गया। तो कई बार जाने के बाद 1 महीने बाद नाम प्रकाश में 4 लोगों के आए हैं। उज्जवल प्रताप उर्फ गोल्डी, रानू पुत्र उदय, भूपेंद्र उर्फ राजा, प्रशांत उर्फ राजा। क्या लगता है गिरफ्तारी हुई नहीं? अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि मैं 4 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, DGP के पास 5 बार जा चुका हूँ, ST/ST आयोग जा चुका हूँ, दिल्ली आयोग जा चुका हूँ, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग जा चुका हूँ, सब जगह जा चुका हूँ। मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी में। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती? पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं और जो हमारे यहाँ के सरता विधायक भदौरिया विधायिका है, वो उनके साथ घूम रहे हैं और आज तक गिरफ्तारी नहीं। मैं सब अधिकारियों से यही बोलता हूँ कि सब राजनीतिक दबाव में, वो ये कहते हैं अन्य जिले में जांच करा लीजिए आप, यहाँ से तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता क्या इन चारों को बचा कौन? ये राजनीतिक संरक्षण है। हाँ, यही लोग बचा रहे हैं। ये राजनीतिक और विधायिका साथ घुमाती हैं। उन्हें ये नहीं है ये अपराधी हैं, इनको साथ क्यों घुमाना चाहिए, उन्हें घुमा रही है। और हो सकता है इन्हीं लोगों का दबाव है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं सब परिवार परेशान हूँ और पूरे परिवार के साथ में पलायन करने को तैयार हूँ। मैं यहाँ मेरे को न्याय मिलने की वो है नहीं, मैं क्या करूँ? दर यहाँ तो सब लोग मिलकर आत्महत्या कर लेंगे, क्या करें सर, मजबूरी है मेरी। तो बड़पुरा के गांव कुंडेश्वर में थे, यहाँ पर एक जो भाई है उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं और ये तमाम जो पूरा परिवार है 6 महीने से न्याय की मांगने के लिए न्याय की हर चौखट पर गया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। इनका साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ की जो सदर विधायिका सरिता भदौरिया है, उनके संरक्षण में कहीं न कहीं जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस कार्रवाई तो करना चाहती है, लगातार लिखकर रिपोर्ट भी दे रही है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी है उनके दबाव में कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। और जो चारों हत्यारे हैं वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और परिवार को धमका रहे हैं। न्याय न मिलने के चलते परिवार जो है पलायन करने को मजबूर है। सनत तिवारी, इटावा। बीजेपी सरकार शुरू से ही दलित विरोधी और महिला विरोधी सरकार रही है। ये आम घटना दलित जो आगे बर्फा की नहीं है, उससे पहले भी कई दलितों की हत्या की जा चुकी है, जैसे हाथरस कांड और समाजशाही दलितों पे ही अत्याचार किए गए और दलितों को ही उन्होंने मावा बनाया हुआ है। दलितों की पूरी तरह से हत्या कर देते और उनके करीबी ही करते हैं जो सरकार में उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी माननीय जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनके करीबी लोग हैं, वो
भरतपुरा के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का जो शव मिला है, इस व्यक्ति की पहचान जो हुई है कृष्ण कुमार के नाम से हुई है, जो पासी के कुंडौर गांव का रहने वाला था। इस संबंध में मौके पर तत्काल जो थाना प्रभारी और उनकी टीम पहुंची है, हम भी आए और जांच कर रहे हैं। जो मृतक है उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिवारजनों के द्वारा जो भी तहरीर प्राप्त होगी और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई जाएगी। इसके शरीर पे चोटों के निशान और शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा और पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे। नाम है आपका? सोनम। और मैं को बोला सोनम। अच्छा, क्या हुआ क्या है? मेरे पति को मार डाले, अच्छा, मर्डर कर दिया। हाँ। और हमें किया है? किन लोगों ने किया है? और इतना ही यहीं के है जो गोल्डी, और हम नाम नहीं इतने जानते हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी? पुलिस ने कुछ नहीं करी, कोई नहीं जेल भेज रहा। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सरता भदौरिया का दबाव है, उनके गाँव में रहते हैं ये सब। अच्छा, हम लोग जा पा रहे हैं? आप लोग हम लोग जा रहे हैं जहाँ वो है, तहाँ पर आए हैं।